हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा मीडिया में जिसके बारे में बोला जा रहा है और हकीकत में जिसके बहुत ही ज़्यादा केस इस सेकेंड वेव के बाद आ रहे हैं। और इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस और म्यूकर माइकोसिस। मैं मथुरा में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे मथुरा में एमएन हॉस्पिटल है। हमारे हॉस्पिटलों में गत 10 दिन के अंदर तकरीबन 3 से 4 मरीज हमारे इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आ चुके हैं। अभी भी रोज़ मेरे फ़ोन कॉल्स पे मेरे कलीग्स मेरे से पूछ रहे हैं, उनके पास केसेस आ रहे हैं। आज भी मेरी एक कलीग ने मेरे को एक केस पूछा है कि सर क्या ये म्यूकर माइकोसिस है क्या। तो हम कैसे जानें, कौन कौन से तरीके हैं जानने के लिए, क्या ये बीमारी है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या क्या इसमें होता है। ये बीमारी को हम लोग जनरली ये जो जिस चीज़ से बीमारी हो रही है ये एक फंगल डिसीज़ है और ये फंगल डिसीज़ हर जगह मौजूद है। इंसान की अगर बात करें तो ये फंगल डिसीज़ इस समय इंसान की नाक में मौजूद है। मेरे भी है, आपके भी है, सबके है। पर होती कैसे है, ये एक अपॉर्चुनिटी देखती है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इसको बोला जाता है। मीन्स कि अगर आपके शरीर का एक लेवल, जो इम्यूनिटी का लेवल जिस दिन कम होगा, उस बीमारी को एक घर मिल जाएगा जहाँ पर वो विकसित हो सकती है। तो ये उसी तरीके की बीमारी है कि जहाँ इंसान की इम्यूनिटी कम हुई वैसे ही ये बीमारी आपकी बढ़ेगी। अब हो क्या रहा है, अब हमने देखा कि फर्स्ट वेव जो कोरोना की थी उसमें नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम थे, जहाँ पर इसके म्यूकर माइकोसिस के केस कम आए, जिसको हम ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। उसके केस पहले भी दिखे थे फर्स्ट वेव के बाद, पर सेकंड वेव के बाद एकदम केस का आना एकदम आश्चर्यचकित क्यों हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस सेकंड वेव में बहुत बढ़े, लोगों को इन्फेक्शन बहुत हुआ। जब इन्फेक्शन हुआ तो स्टेरॉइड दिए, उनकी इम्यूनिटी पहले से कम थी और भी कम हो गई उन स्टेरॉइड की वजह से, तो म्यूकर के केसेस आने लगे सामने। सबसे पहले किन किन लोगों में ये बीमारी और ये लक्षण हमें मिलेंगे, तो स्पेशली उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है। अब वो इम्यूनिटी किस वजह से कम हुई है, या तो उनको बीमारी हुई है, या वो डायबिटिक हैं, या उनको HIV हो रखा है, या ऐसी कोई दवाइयाँ खा रहे हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब जैसे कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उस कंडीशन में। अब ये होती कौन कौन सी है, बेसिकली ये ब्लैक फंगस जो आपकी नाक में मौजूद है, अगर ये आपके पूरे चेहरे पर यानी आपके आंखों पे, कानों में, आपके जबड़े में, मुंह में अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं राइनोसेरेबल म्यूकर माइकोसिस। राइनोसेरेबल मीन्स ये आपके पर्टिकुलरली इस हिस्से को कवर करे हुए, पेन हो रहा है, नम पड़ चुका है जबड़ा, ये पूरा हिस्सा, चेहरे का हिस्सा पूरा उसका नम हो रखा है। दूसरी होती है पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब जो कि फेफड़ों से रिलेटेड म्यूकर माइकोसिस है। अगर जो फंगस आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़ों तक जा पहुंचा है, वहाँ पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर है, खांसी बहुत आ रही है, चेस्ट पेन बहुत हो रहा है, और प्लस जब आप उसका मुंह खोल के देखेंगे तो अंदर आपको दिखेगा जो गला है वो गले पे थोड़ा सा आपको काला कलर का पैचेस दिखने लगेंगे। एक होती है स्किन म्यूकर माइकोसिस, जहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो आपके स्किन तक है और स्किन पे आपको ब्लिस्टर, छाले, अल्सर, स्वेलिंग, इचिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक म्यूकर माइकोसिस होती है GI, पर आपका पेट का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ आपके पेट में दर्द, वॉमिटिंग, पेट में से खून आना, ठीक, ये सारी चीज़ें पेशेंट कंप्लेंट करेगा। लास्ट होती है डिस्क्रिमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस, जिसका मतलब क्या है, किसी भी मेडिकल कंडीशन के बाद हुई म्यूकर माइकोसिस। अब ये मेडिकल कंडीशन आपकी बीमारी भी हो सकती है जो आज लोगों को दिख रही है, और वो है कोविड। अब कोविड के बाद होता क्या है कि आपकी इम्यूनिटी धीरे हुई, आपकी इम्यूनिटी कम हुई। क्यों? क्योंकि आपको जो कोविड में दवाएं दी जा रही हैं, जो स्टेरॉइड दी जा रही हैं, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी में परिवर्तन हुआ। प्लस पहले से ही आपको कोई बीमारी थी जैसे डायबिटीज़, HIV, और आप इम्यूनोसप्रेसेंट यानी ऐसी दवाएं ले रहे थे पहले से जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हुई, तो इस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन को चांस मिल गया आपके शरीर में सरवाइव करने के लिए और अपना काम करने के लिए, और इसने अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब कौन कौन से जो डॉक्टर्स हैं वो ये जान सकते हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स के पास सबसे ज़्यादा म्यूकर माइकोसिस के केस पहुंचेंगे? आंखों के डॉक्टर, कान नाक गले के डॉक्टर और डेंटिस्ट के पास।
तो यहाँ आपके आंखों के डॉक्टर, यहाँ आपके ईएनटी सर्जन और डेंटल सर्जन का रोल स्टार्ट होगा फॉर द डिटेक्शन कि ये केस म्यूकरमाइकोसिस का है या नहीं है। अब जैसे हमारे हॉस्पिटल में मेरे पास गत 10 दिनों में तकरीबन 3 मरीज आए हैं और 3 मरीज में से 2 मरीज ऐसे आए थे जिनका कि पूरा का पूरा जबड़ा गल रहा है, जिनका आंखें पे बहुत सारे ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, छाले हो चुके हैं गाल पे और पस निकल रहा है उसमें से। एक मरीज आज मेरे पास ऐसा आया है जिनके जैसे ही हम लोगों ने उनको चेक किया, उनके पैलेट पे यानी उनके तालू पे पूरा काले कलर का एक फंगल जैसे फफूंदी पड़ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से काले कलर की एक कवरिंग हो रखी है। सो डेंटल प्रैक्टिस जो भी लोग कर रहे हैं वो भी प्लीज़ ये ध्यान दें कि डिटेक्शन आप कर सकते हैं इस चीज़ को। आई सर्जन, आंखों पे स्वेलिंग, नाक कान गले के डॉक्टर, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ है जो आपके नाक से ही शुरू होके आपके शरीर में फैल रही है, मौजूद आपके नाक में है, उसके बाद ये आपके आंखों तक जाएगी, कानों तक जाएगी, गले में आएगी, मुंह में रहेगी और फेफड़ों तक जाएगी। सो डिटेक्शन सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, इसका डिटेक्शन। दूसरा फिर इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एंटी फंगल ड्रग्स। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हमें देखना है, समझना है, जानना है और पहचानना है। तो सबसे पहले जानने, समझने और पहचानने के लिए हमें इसकी क्या तरीका है, हम लोग सीटी से देख सकते हैं, हम लोग पेशेंट का एमआरआई करा सकते हैं और बायोप्सी तक हम लोग करा सकते हैं, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बीमारी म्यूकर की ही है। फिर उसके बाद इसका इलाज, प्राइमरी स्टेज में इसका इलाज क्या है कि कुछ एंटी फंगल ड्रग्स आती हैं जैसे एम्फोटाइलिन बी, जो पर्टिकुलर आईवी और टेबलेट फॉर्म में भी आती है, आप उसको दे सकते हो। फ्लूकोनाजोल हो गई, ठीक, वोरिकेनाजोल हो गई। अगर आपको पर्टिकुलर ये दवा मार्केट में मिलती हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखिए, आप दे सकते हैं। प्लस अगर ये बीमारी आपके नाक या कान या आपकी आंखों तक, तो प्लीज़ पेशेंट्स को रेफ़र करिए आई सर्जन और ईएनटी सर्जन्स पे। अगर ये बीमारी सेरिब्रम तक पहुंच गई तो बहुत ही मुश्किल होती है और उस कंडीशन में सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है। सो डिटेक्शन सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके मरीज को डिटेक्ट करिए कि ये मरीज पर्टिकुलर इस बीमारी के साथ आपके पास आया है।